फायर, फ्रेंड एंड फो। आदि मानव पहले ये नहीं जानता था कि आग क्या है। हालांकि आग के बारे में जानने से भी पहले वह उसका इस्तेमाल करने से पहले वह यह ज़रूर जानता था कि आग कितना नुकसान पहुंचा सकती है। उसने देखा था कि बिजली गिरने व ज्वालामुखी के फटने से कितना नुकसान हो सकता है। आदि मानव आग से डरता था और वह यह भी समझता था कि आग शक्तिशाली व खतरनाक है। आग ने भले ही आदि मानव को व्याकुल व परेशान किया हो, लेकिन अब हम जानते हैं कि आग क्या है। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है जहां ऑक्सीजन एक ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा गर्मी और प्रकाश के रूप में जारी की जाती है और इसे ही हम आग कहते हैं। आग जलाने के लिए ईंधन, गर्मी तथा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ईंधन आग पकड़ने के लिए ज़रूरी होता है। लकड़ी, कोयला तथा गैस इत्यादि ईंधन है। दूसरी ज़रूरत है ऑक्सीजन, जो कि हवा में ही उपलब्ध है। तीसरी ज़रूरत है गर्मी। सिर्फ ईंधन व ऑक्सीजन से आग नहीं उत्पन्न की जा सकती, इसीलिए किसी चीज़ को जलाना हो तो गर्मी आवश्यक है। गर्मी के अभाव में आग उत्पन्न नहीं की जा सकती, अन्यथा खुले में पड़े अखबार या लकड़ी में अपने आप ही आग लग जाती। इसीलिए ईंधन, ऑक्सीजन के साथ साथ आग के लिए गर्मी भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी लकड़ी को जलाने के लिए हमें उसे गर्म करना होता है, इससे पहले कि वह आग पकड़ सके। ऐसा हम एक जलती हुई माचिस से करते हैं। फिर हम इंतज़ार करते हैं कि ईंधन अपने फ्लैश पॉइंट या ज्वलनांक तक पहुंच सके और जलने लगे। अब यह फ्लैश पॉइंट क्या है? तो प्रत्येक ईंधन एक तय तापमान पर ही जलता है, जिसे इसका फ्लैश पॉइंट या ज्वलनांक कहा जाता है। हर ईंधन का अपना एक तय ज्वलनांक है। उदाहरण के लिए एक कागज़ एक लकड़ी की तुलना में जल्दी आग पकड़ लेता है। इसका अर्थ यह है कि दोनों के ज्वलनांक में काफ़ी अंतर होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, आग एक अच्छी सेवक है किंतु एक बुरी मालिक है। इसका अर्थ है कि आग हमारे लिए फ़ायदेमंद है जब तक हम उसे नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन जब वह हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है और स्वयं एक मालिक बन जाती है, तब वह सबको नुकसान पहुंचाती है और राख में बदल जाती है। जब आग हमारे नियंत्रण में रहती है तो हम उसका इस्तेमाल खाना बनाने में, सर्दियों में घर गर्म रखने के लिए व बिजली के उत्पादन के लिए करते हैं। जब आग नियंत्रण से बाहर चली जाए तो उससे घर, दुकानें जल जाती हैं और कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। हर वर्ष आग की वजह से हजारों घर व दुकानें जलकर राख हो जाती हैं और वनों के बड़े बड़े क्षेत्र बर्बाद हो जाते हैं। इसी अनियंत्रित आग की वजह से हजारों लोग घायल हो जाते हैं व कई अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। जैसे कि आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही आग को बुझाने के भी 3 तरीके हैं। हर तरीके में आग जलाने में उपयोग की गई 3 वस्तुओं में से एक वस्तु को हटाया जाता है। आग बुझाने के पहले तरीके में ईंधन को हटाया जाता है। अगर जलाने के लिए ईंधन ना हो तो आग बुझ सकती है। हम जलती हुई आग में और ईंधन ना डालकर उसे बुझा सकते हैं। आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर भी आग को बुझाया जा सकता है। ज्ञात हो कि आग बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। छोटी मोटी आग को नम कंबल या नम बोरी के उपयोग से बुझाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीजन जलती हुई सामग्री तक नहीं पहुंच पाती, अतः आग आसानी से बुझ जाती है। तीसरा तरीका है जलती आग से गर्मी को हटाना। अगर तापमान को फ्लैश पॉइंट से नीचे लाया जाए तो ईंधन जलना बंद हो सकता है और इस प्रकार आग बुझ सकती है। उदाहरण के लिए जब हम एक जलती माचिस या मोमबत्ती पर फूंक मारते हैं तो लौ के आसपास की गर्म हवा हट जाती है और तापमान फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है और इसी वजह से माचिस या मोमबत्ती बुझ जाती है। गर्मी हटाने का दूसरा तरीका है पानी की बौछार करना। पानी जलते हुए ईंधन की गर्मी को सोख लेती है और तापमान को नीचे ले आती है।
पानी की वजह से जलते हुए ईंधन में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी रुक जाती है व आग बुझ जाती है। तेल व बिजली के उपकरणों से लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। पानी जल्दी से बह सकता है। अगर आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाए तो जलता हुआ तेल पानी पर तैरता हुआ और ज़्यादा आग को फैलाकर भीषण बना सकता है। अगर बिजली उपकरण से लगी आग में पानी डाला जाए तो पानी डालने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है, जिससे कि उसकी मौत तक हो सकती है। इसीलिए तेल व बिजली उपकरण से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का इस्तेमाल ही किया जाना चाहिए। हम मनुष्य हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए केवल आग से लड़ने में ही खर्च कर देते हैं। उससे भी ज़्यादा आजकल आग पर काबू पाने के लिए तकनीकी प्रगति पर खर्च किए जाते हैं। पुराने समय में कोई फायर ब्रिगेड नहीं हुआ करती थी। जब भी कहीं आग लगती थी तो लोग खुद ही दमकल कर्मी बन जाते थे। वे एक मानव श्रृंखला बनाते थे और नज़दीकी तालाब या कुएं से पानी निकाल कर आग वाले स्थान तक पहुंचाकर आग बुझाते थे। हालांकि अब स्थिति बदल चुकी है। अब आग से बचने व लड़ने के लिए खास नियम बनाए जा चुके हैं, जैसे कि इमारतों के बीच उचित दूरी होना अनिवार्य है ताकि किसी इमारत में आग लगने की स्थिति में आग एक इमारत से दूसरी इमारत में ना फैल पाए। हर नए भवन में आग से बचाव के मानदंडों का पालन और निरीक्षण करना भी आवश्यक है। अंततः अगर कहीं आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सकता है, जो कि आग से लड़ने वाले कुशल लोगों का समूह है। वे लोग हर तरह की आग को बुझाने में प्रशिक्षित होते हैं। अग्निशमन दस्ता काफ़ी कुशल होते हैं। वे भयावह स्थिति से बचने के लिए आग वाले स्थान पर बिजली आपूर्ति बंद करते हैं, लोगों को बचाने के लिए खतरनाक दीवारों को गिराते हैं, पानी इत्यादि की बौछार करते हैं, आग को नियंत्रित करते हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार भी आता है तथा वे इतने कुशल होते हैं कि आग से झुलसे तथा धुएं की वजह से प्रभावित हुए लोगों का भी उपचार कर सकते हैं। आग की खोज मानव के लिए अति महत्वपूर्ण आविष्कार है। इस आविष्कार की वजह से ही आज मनुष्य एक सही व संतुलित जीवन जी पा रहा है। विश्व के कई हिस्सों में आग को देवता की तरह पूजा जाता है, क्योंकि आज भी लोग आग से मिलने वाले फायदों के लिए कृतार्थ हैं और वे आग से होने वाले नुकसानों से डरे हुए भी हैं। आग हमारी एक सच्ची मित्र बन सकती है, सिर्फ अगर यह काबू में रहे। अगर यह बेकाबू हो जाए तो खतरनाक दुश्मन भी बन सकती है। तो इस पाठ में हमने सीखा कि आग आखिर क्या है और हमारे लिए ये कितनी लाभकारी है। हमने आग के आविष्कार के बारे में भी जाना। हमने ये भी समझा कि आग को कैसे नियंत्रित किया जाता है ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। अतः अब हम यह कह सकते हैं कि आग हमारी सच्ची दोस्त व साथ ही साथ एक खतरनाक दुश्मन भी है।